नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कहते हैं माँ बाप के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता और हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले से सामने आया है, जहां मेजर थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बेटी के इलाज के लिए सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाकर थक चुका पिता अब लाचार होकर मदद एक पहल अभियान शुरू करने जा रहा है। 9 साल की बेटी आराध्या को लेकर पिता पंकज तिवारी 25 जून से इस अभियान की शुरुआत सीधी के पूजा पार्क से कर दी है। पैदल यात्रा करते हुए पिता पुत्री सीधी से भोपाल पहुंचेंगे। इस संबंध में मेजर थैलेसीमिया से पीड़ित आराध्या के पिता पंकज तिवारी ने बताया कि मेरी बेटी को यह बीमारी जन्म से है। इसके उपचार के लिए मेरे द्वारा काफी प्रयास किया गया, लेकिन अब हैसियत से अधिक खर्च होना है, जिसके चलते इस उपचार में अभी सफलता नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि जिले के कमरजी गांव में 4 अप्रैल 2014 को सामान्य परिवार में जन्मी आराध्या तिवारी जन्म से ही मेजर थैलेसीमिया नामक रक्त की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसे जीवित रहने के लिए हर सप्ताह खून चढ़ता है। आराध्या अपने माता पिता की इकलौती संतान है। पिता पंकज ने बताया कि आराध्या को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जर्मनी का एक डोनर मिला है। वह 15 लाख रुपए लोग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु द्वारा भी 45 लाख के खर्च का एस्टीमेट दे दिया गया है। इसके बाद कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा। किसी भी दिन ऑपरेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में पैसे की व्यवस्था के लिए आराध्या के पिता द्वारा मदद एक पहल अभियान शुरू किया गया, ताकि वह अपनी बेटी का इलाज करा सके। हैरानी की बात तो यह है कि देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आराध्या के पिता पंकज तिवारी भाजपा सक्रिय सदस्य हैं। बावजूद इसके उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही है और न ही केंद्र सरकार द्वारा उनकी बेटी के उपचार में सहयोग किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भाजपा का ही सदस्य अपनी बेटी के उपचार के लिए दर दर भटक रहा है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। बता दें कि पंकज तिवारी पिछले करीब 5 वर्ष से अधिक समय से लगातार सरकारी मदद के लिए दौड़ लगा रहे हैं। प्रदेश का ऐसा कोई भी नेता नहीं बचा होगा जिसके पास उन्होंने गुहार नहीं लगाई होगी, फिर भी उन्हें आज तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने आम लोग से सहयोग के लिए यह कदम उठाया है। जय हिंद। आज मैंने अपनी बेटी आराध्या के लिए, मुझे बार बार अपनी बेटी लिखा जाता है, आप सबकी बेटी बिंद की बेटी आराध्या के लिए मैंने एक मुहिम की शुरुआत की है, भीख मांगो यात्रा। जो ये यात्रा अनवरत रूप से कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, तो लगातार ये बिंद क्षेत्र होते हुए भोपाल मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। क्योंकि मैं लगातार 4 अप्रैल 2014 से इस दंश को झेल रहा हूँ, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी वो चैत्र नवरात्र में पैदा हुई थी, जिसको नौ दुर्गा का रूप माना जाता है। तो मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। उस रास्ते में मुझे, इस संघर्ष के रास्ते में मुझे पैदल में मुझे मेरी बेटी और मेरी उसकी माँ को मौत भी नसीब हो जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार होगा। मैं अपनी बेटी के लिए संघर्ष करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया। आप सभी विंध्यवासियों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। मैं अपनी बेटी के लिए संघर्ष जारी रखूँगा, क्योंकि मेरे पास सीएमसी वेल्लोर का एस्टीमेट आ चुका है। कभी भी मेल आ सकता है कि आप उसको लाकर भर्ती करें। और मुझे उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दलों से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मेरी बेटी की हर संभव मदद करने की महती कृपा करें। एक पिता का, एक बिंद के वासियों से की तरफ से विनम्र अनुरोध, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन, मेरी बेटी की को बचाया जाए। धन्यवाद आप सभी।